वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटैक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें वेक्टर जो नीचे इन्होंने दिए हुए हैं 1 to 4 तक के आपके पास पार्ट्स हैं। तो इन वेक्टर की लेंथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है सिंपल, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हैं, मोड जैसे हमने पीछे क्वेश्चन की है एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की, तो जैसे मोड निकालते हैं z का मोड, इसी तरह हम इसको z के इक्वल करके z का मोड फाइंड कर लेंगे। तो जो भी पार्ट आपको दिया हुआ है आपने उसकी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, वही आपके पास लेंथ ऑफ द वेक्टर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 -5 + 2 आयोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 का पार्ट 1 है -5 + 4 आयोटा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के बाद अपने क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे जो है हम राइट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -5 + 2 आयोटा, -5 + 2 आयोटा। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी हम ले लेंगे लेट जो है क्वेश्चन को इक्वल ले लेंगे z के। ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू -5 + 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, z इक्वल है ऑर्डर्ड फॉर्म में -5, 2। ठीक है, जब आयोटा हटते हैं तो ऑर्डर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, -5 और 2 और बीच में कॉमा लगा दिया, यानी a + b आयोटा था और इसको ऑर्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ वेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर z का मोड ले लेंगे। ठीक है, z का मोड इक्वल होता है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। यहाँ पे a जो है वो रियल पार्ट का स्क्वायर है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, a का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, माइनस साइन का गया, माइनस 2 बार माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और z का मोड इस तरह से हमारे पास इक्वल हो जाएगा √29 के। और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है।